चलो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरे मैथ में क्या पढ़ना है? 3.2 पढ़ना है ना। लेकिन उसके पहले कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समांतर चतुर्भुज ना। समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे ना। तो समांतर चतुर्भुज पहले हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हम लोग में क्या क्या देखे थे समांतर चतुर्भुज में? तो हाँ, तुम लोग घर जाकर के रिवाइज करते हो? अच्छा चैप्टर 3 जो है, हाँ चैप्टर 3 पढ़ी थी। चैप्टर 3 घर जा करके पढ़ी थी 2 3 4 5 पेज। हाँ यही तो गलती करते हैं ना। जो पढ़ाया जाए जौन चैप्टर पढ़ाया जाए घर जा करके उसको पढ़ो, ठीक है। हाँ आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कल बताए थे जैसा कि कल तो एकदम छोटा छोटा चीज़ बताए थे, आज जो बताएंगे आज एकदम बढ़िया चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बढ़िया से समझना, ठीक है। चलो पहले हम देख लेते हैं, कल समांतर चतुर्भुज पढ़े थे ना। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में कल क्या क्या हम सीखे थे। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज इसका बना देते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा होती है, कौन सी भुजा होती है? सम्मुख भुजा जो होती है ये समांतर होता है। कैसा होता है? देखो सिंगल लाइन वाला समांतर है, डबल लाइन वाला समांतर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है। तो इसमें हम लिखे भी थे कि सम्मुख भुजा क्या होता है? समांतर होता है। सम्मुख भुजा समांतर होता है। और क्या इसमें बताए थे हम? तो ये जो सम्मुख का कोण होता है, क्या होता है? कोण होता है। तो सम्मुख कोण जो होता है ये क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है। और क्या बताए थे हम इसमें? हाँ सम्मुख भुजा जो होता है क्या होता है? सम्मुख भुजा जो होता है ये भी क्या होता है? सम्मुख भुजा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समान किसमें नहीं होता है? तो पतंग में। किसमें? पतंग। वो सब कल का चीज़ था, ठीक है। और क्या पढ़े थे? इसका जो विकर्ण होता है क्या होता है? विकर्ण समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है। सम्मुख कोण समान, यहाँ देखो लिखे ना, सम्मुख कोण समान होता है। सम्मुख कोण मतलब क्या? बी का कोण कौन है? डी, और ए का सी। देखो सम्मुख कोण जो आमने सामने हो, क्या हो? आमने सामने। कल बताए थे ना, कल 4 चीज बताए थे। एक बताए थे सम्मुख कोण, एक बताए थे सम्मुख भुजा, एक बताए थे आसन्न कोण, और एक बताए थे आसन्न भुजा। इस चारों चीज़ों को क्या बताए थे? सम्मुख मतलब आमने सामने। सम्मुख भुजा का मतलब क्या हुआ? आमने सामने का भुजा। और आसन्न का मतलब क्या? एक ही से लगा हुआ। हाँ गुड। जैसे कि ए और बी ये क्या है? आसन्न कोण है। और ए बी और बी सी आसन्न भुजा है, ठीक है ना। आसन्न कोण आसन्न भुजा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? कहाँ ध्यान है बाबू? यहाँ ध्यान दो, ठीक है। सर इसका भी मतलब टेस्ट होगा? हाँ टेस्ट तो सबका होगा संडे को, ठीक है। टेस्ट के लिए रेडी रहो। और जितना चीज़ ये बता रहे हैं अभी यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये सब अमृत है। क्या है? अमृत मतलब समझते हो ना? नोट्स वाला कॉपी। अब देखो ये 4 बातें हमें याद रखनी है। किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के कितने प्रकार के होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज कौन कौन से आकृति को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे या कह सकते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तुम लोग पढ़े हो आयत। क्या पढ़े हो? आयत। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयत को रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम आयत जो पढ़ेंगे हम लोग, आयत को, अब आयत पहले यहाँ पर एक बना लेते हैं हम, ठीक है। आयत को पढ़ने के लिए आयत बनाना ज़रूरी है। और तुम लोग बताया है ना कि जब भी या तो ज्योमेट्री पढ़ो, ज्यामिति पढ़ो, या तो फिर तुम पढ़ो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो, या तो फिर तुम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ो, इन तीनों चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका फिगर बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे कि इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पढ़ने के लिए पहले इसका चित्र बना। आयत के बारे में पढ़ेंगे तो आयत का सबसे पहले चित्र बनाएंगे, तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इसका मान लो कि नाम यहाँ पर P रख दिए, यहाँ पर Q रख दिए, यहाँ पर R रख दिए और यहाँ पर S रख दिए, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला इसमें बात होगा कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा? प्रत्येक कोण समकोण होगा। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसका समकोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अच्छा, कोण के बारे में तुम लोग जानते हो ना? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण तो शुरू में ही बोल चुके हैं। रिजु कोण, सरल कोण। अच्छा, जिस दिन पूछेंगे उस दिन देखना, पकड़ के फिर जिस दिन पूछेंगे ना कौन, उस दिन पकड़ के फिर दोहराएंगे। सर आप पढ़ाते थे नहीं सर, चलो देखो। सर 5 क्लास में हम पढ़े थे सर। अच्छा ठीक है, तो आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। इसका जो विकर्ण होता है क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण मतलब कोना कोनी वाला, है ना? एक कोना को छोड़ करके, एक कोना को छोड़ करके अगर खींचेंगे तो इसमें 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है? 2 विकर्ण होता है। और दोनों विकर्ण जो होता है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो दोनों विकर्ण क्या होता है? समान होता है। इसका विकर्ण क्या होता है? समान होता है। और पता है कि विकर्ण समान होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित मतलब क्या? बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसका विकर्ण समान होता है। और क्या होता है इसमें? तो इसका भी सम्मुख भुजा जो होता है समांतर होता है। क्या होता है? सम्मुख भुजा समांतर। अच्छा, सम्मुख भुजा समांतर होता है। ये चारों कोण बराबर है, इसका मतलब सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये भी 90 तो ये भी 90, तो सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना समांतर चतुर्भुज का जो जो गुण है, समांतर चतुर्भुज का जो जो गुण है, वो सारा का सारा गुण आयत अपने ऊपर लागू करता है। जैसे कि देखो, सम्मुख भुजा समांतर, तो सम्मुख भुजा समांतर होता है इसका भी। ये वाला समांतर होगा आपस में। सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण क्या होगा? समान होगा। सम्मुख कोण क्या होगा? समान होगा। वावली कहेगी। अब देखो यहाँ सम्मुख भुजा समान होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है? इसका भी समान होता है। ये दोनों लंबाई और ये दोनों चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है? समान होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण समान होता है। इसमें क्या होता है? समान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होता है। इसमें होता है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण अगर इसमें है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण अगर इसमें है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है? यस सर। जैसे कि मान लो कि कोई एक आदमी है, ठीक है, उसमें पागल का सारा गुण है। पागल आदमी जानते हो ना? यस तो एक आदमी है, उसमें पागल आदमी का सारा गुण है, तो उसको पागल आदमी कहेंगे नहीं कहेंगे? यस सर। कहेंगे ना? कह सकते हैं। उसी तरह सम्मुख आयत जो है, आयत समांतर चतुर्भुज का सब गुण को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि आयत भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कह सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात याद रखना, आयत भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। आयत के बाद हम लोग वर्ग को देखते हैं। किसको देखते हैं? वर्ग को देखते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। वर्ग में क्या होता है कि लंबाइया चौड़ाइया सब बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। कि मान लो कि के है, ये ई है, ये एन है और ये टी है। ठीक है, इसमें भी कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सम्मुख कोण समान, यानी कि टोटल का टोटल जो है, खाली एक इसमें मतलब कि यही, इसके अलावे एक अलग बात इसमें यही है कि सभी कोण 90 डिग्री का। सभी कोण कितने डिग्री का? सभी कोण समकोण। सभी कोण इसका क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, सभी कोण क्या होता है? समकोण होता है। इसके अलावे इसका जो विकर्ण होता है, इसकी लंबाई बराबर होती है, जैसा कि आयत में होता है। ठीक है, आयत में विकर्ण की लंबाई, अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को इसमें 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। जैसे कि ये वाला विकर्ण मान लो कि खींच दिए हम ऐसे करके, और ये वाला विकर्ण खींच दिए ऐसे करके, ये यहाँ पर जो बनेगा कोण, ये 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो क्या होगा कि विकर्ण क्या क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर, यानी कि समकोण पर। किस पर? समकोण पर।
यानी कि विकर्ण किस पर समद्विभाजित करता है? समकोण पर समद्विभाजित करता है। किसमें? वर्ग में। तो इसमें भी देखो, इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कि सम्मुख भुजा समान होगा। सम्मुख भुजा समान, सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण इसका भी समान होगा, ठीक है। उसके बाद है सम्मुख भुजा समांतर, तो उसका सम्मुख भुजा समांतर इसका भी होगा, यानी कि ये भी समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, के सभी गुण। सभी गुण, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में भी मिलेंगे। वर्ग में भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण देखने को मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज वर्ग भी है और आयत भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। समांतर के बारे में कल बताए थे। समांतर मतलब हर जगह समान अंतर, जैसे कि रेल की पटरी, सड़क के किनारे लगा हुआ बॉर्डर, उसके बाद फिर कार के पहिए का चिन्ह, है ना। जैसे कि ये वाला बोर्ड है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। हाँ, दीवार भी एक दूसरे के साथ क्या है? यहाँ रूम में समांतर है। अगर मान लो कि उस तरफ लंबाई ज़्यादा होती और इस तरफ लंबाई कम होती, तो दोनों जगह लंबाई अलग अलग होने के कारण क्या ये समांतर होता? नहीं सर, नहीं होता, है ना। तो रेखाएं तभी समांतर होगी जब ऐसे एकदम सीध में खिंचा हुआ हो। क्या ऐसे होगा तो समांतर होगा? नहीं होगा। इसको, अच्छा इसको क्या कहते हैं? समांतर नहीं कहते तो ये देखो आगे जा करके एक दूसरे को काट देगा ना, काट देगा ना, तो इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। और एक होता है रेखा के ऊपर ही रेखा होता है, उसको संपाती कहते हैं। क्लास 10 में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ जब बनाता है ना बच्चा लोग, तो वहाँ पर ये सब पढ़ा जाता है। खैर अभी हम लोग आयत देखेंगे और वर्ग देखेंगे। इसके अलावे एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या था कि ये भुजा आमने सामने की भुजा समांतर थी ना। अब बताते हैं हम समचतुर्भुज के बारे में। तो जो समचतुर्भुज होता है बाबू, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है? इसमें चारों भुजा समान होता है। चारों भुजा क्या होता है? समान होता है। मतलब कि मान लो कि इसका नाम है L, इसका नाम है M, इसका नाम है O, इसका नाम है P, ठीक है। तो देखो L, M, O, P एक समांतर समचतुर्भुज बनाए हैं। इसमें क्या क्या होगा कि जितना लंबा L, M होगा, यानी कि L और M जितना लंबा होगा, ये L है, कौन नहीं पढ़ लेना इसको लोग। L, M जितना लंबा होगा उतना ही लंबा M और O होगा, उतना ही लंबा O और P होगा, और उतना ही लंबा L और P होगा, ठीक है। तो चारों भुजा इसका समान होता है, इसलिए इसको समचतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, चारों भुजा तो वर्ग में भी समान होता है। चारों भुजा क्या होता है? समान होता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसका देखो, इसको चारों कोण 90 डिग्री का था, सभी कोण समकोण था ना। इसमें सभी कोण समकोण नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि कोण M और कोण P ये हमेशा समान होगा। यानी कि इसको कहते हैं हम लोग सम्मुख कोण। कौन सा कोण? सम्मुख कोण जो होगा ये समान होगा। क्या होगा? सम्मुख कोण क्या होगा? समान होगा। सम्मुख भुजा इसमें नहीं, सम्मुख भुजा तो बराबर होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि सभी भुजा बराबर है। सभी भुजा क्या है? बराबर है। इसका मतलब सम्मुख भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा ही होगा, निश्चित तौर पर बराबर होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात है, दूसरी बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सम्मुख कोण समान होता है और सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। अच्छा, इसमें अंतर, अच्छा एक बात बताओ, इसमें और उसमें क्या क्या अंतर है? अंतर क्या क्या दिखा? सब तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो सभी था ना। हाँ सर, तीनों मतलब एक है, लेकिन एक तरफ वो तो बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। नहीं सर, ठीक है। वो दोनों समान, मतलब L और M समान। इसमें चारों भुजा बराबर है, लेकिन सिर्फ, लेकिन इसमें सिर्फ सम्मुख कोण बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर नहीं है। और इसमें क्या था? सभी कोण 90 डिग्री का था। देखो भुजा इसका भी बराबर, भुजा समचतुर्भुज का भी बराबर और भुजा वर्ग का भी बराबर, लेकिन उसमें सिर्फ सम्मुख कोण बराबर था, इसमें चारों कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, विकर्ण इसमें समान था, इसमें समान विकर्ण था, इसमें विकर्ण समान नहीं होगा। दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी, लेकिन इसमें भी विकर्ण समद्विभाजित करेगा। विकर्ण क्या करेगा? समद्विभाजित। विकर्ण समद्विभाजित
भाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, दो भागों में बांटना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, समद्विभाजित करेगा विकर्ण को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ना था। किसके अंदर? समांतर चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, इतना चीज़ जान लेने के बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होता पता है? कन्फ्यूजन तुम लोगों को ये होगा कि बाद में समझ में नहीं आएगा कि समांतर चतुर्भुज क्या है। कल जो बताए थे समलंब चतुर्भुज बताए थे ना, और क्या कल बताए थे? पतंग बताए थे, और क्या बताए थे? अभी क्या कहते हैं? समचतुर्भुज बताएं, समांतर चतुर्भुज बताएं, समलंब चतुर्भुज होता है ना। मतलब ये बताए थे सर, और ये खास करके ये तीनों, खास करके हाँ, खास करके ये तीनों जो होता है किसमें किसमें? समचतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। इसमें आदमी को बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन सा चतुर्भुज है। जैसे कि मान लो कि हम एक उदाहरण के लिए यहाँ पर ऐसी आकृति बनाते हैं। हम यहाँ पर एक आकृति बना रहे हैं, बताना कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज होगा बताओ। इसमें है ये P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। तुमको दिया हुआ है कि भुजा PQ जो है ये समांतर है RS का। किसके समांतर है? RS का। अब बताओ ये कौन सा चतुर्भुज है? आमने सामने का भुजा समांतर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है? समांतर है। समचतुर्भुज है ये? क्या ये भुजा बराबर है? तो ये दोनों भुजा बराबर है। हाँ, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। अभी देखो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ना। अभी तुम लोग तुरंत पढ़े और कन्फ्यूजन हो गया कि ये समलंब होगा या कि समांतर होगा या फिर समचतुर्भुज होगा। कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? तो यही कन्फ्यूजन होता है हमेशा। ठीक है, और बाकी इसका बहुत सारा फार्मूला भी आता है। सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला आता है। उन फार्मूला को हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर क्या होता है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये सबको पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये बताओ कि इतनी सारी जो चीज़ें हमने बताई कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो, है ना, कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये वाला दोनों समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा है पूछो फटाक से। ठीक है, हाँ। ये समलंब कैसे हुआ? देखो, कल जब हम बता रहे थे समलंब चतुर्भुज में बताए थे कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की दो भुजा, कितने भुजा? दो, यानी कि एक युग्म में, यानी कि एक जोड़ा में आमने सामने का दो भुजा जो होगा वो समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इसमें सॉरी समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर है ना, दो भुजा समांतर है, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। लेकिन ये चार चतुर्भुज है ना, और आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। समांतर है, बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजा क्या है? वो समांतर है। ये दोनों भुजा समांतर नहीं है। अगर चारों भुजा समांतर होता, इसके समांतर में ये है और इसके समांतर में अगर ये होता, अगर इसके समांतर में ये होता, इसके समांतर में ये है और इसके समांतर में ये होता, तो फिर ये समांतर चतुर्भुज होता। जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़े समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, और अगर ये वाला, ये वाला, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, चारों भुजा बराबर होता, क्या होता? बराबर होता, और इसके समांतर में ये, इसके समांतर में ये, और क्या होता कि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने का कोण अगर ये बराबर होता तो फिर ये समचतुर्भुज होता। क्या होता? समचतुर्भुज। इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, बाकी चारों भुजा बराबर है ना। चारों भुजा बराबर बनाने में थोड़ा सा लग रहा है दूर से देखने के बाद कि थोड़ा टेढ़ा बन गया, यहाँ से नज़दीक से उतना पता नहीं चलता। ठीक है, तो देखो ये आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण इसका क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। इसमें क्या सम्मुख कोण बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब इसमें सम्मुख कोण बराबर नहीं है। सिर्फ क्या है? आमने सामने की दो भुजा समांतर है। क्या? समांतर है। तो जब आमने सामने की दो भुजा समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ना कि समांतर चतुर्भुज अथवा समचतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब समझ में आया कि ये समलंब चतुर्भुज क्यों हुआ? समझ में आया ना? आगे बढ़ सकते हैं अब? ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो तो फिर बताओ, और अगर कुछ पूछना हो तो बताओ। हाँ, इस देखो समलंब चतुर्भुज ये है, ये याद रखने के लिए इसका कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना पड़ेगा। चतुर्भुज कितने प्रकार के, अभी तक में कितने प्रकार के पढ़े हो?
4 ही बस। 4 तो भी हम यहाँ बता चुके हैं, 1 2 3 4। कल कितने बताए थे? कल बनाए थे 3 बताए थे ना? नहीं सर, 3 बताए थे, चतुर्भुज 3 बताए थे। तो कुल मिला के कितने हुए? बस कहानी खत्म है। इसके अलावा तो और कोई आ नहीं रहा अभी। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया ना? हाँ, इसीलिए वो समलंब है, क्योंकि सिर्फ 2 भुजा है आमने सामने की जो कि समांतर है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कर देना वीडियो में, कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, हम दूसरे दिन बता देंगे। ठीक है, ओके गुड। अब आगे बढ़े हम लोग। आसन भुजा आसन कौन सा बता दिए तुम लोगों को? हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल एक चीज़ हम बताए थे लास्ट टाइम में, कल एक चीज़ बताए थे हम। क्या बताए थे? किसी बहुभुज का, बहुभुज के बाह्य कोण, कौन सा कोण? यानी कि बाहरी बाहरी कोण, कौन सा कोण? बाहरी बाहरी कोण का योग हमेशा 3.2 निकालो, हमेशा 303.2 निकालो, 360 डिग्री होता है। हमेशा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अभी तुम लोगों का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज को ये वाला बाहरी कोण जो है ये है 125 डिग्री का। कितने डिग्री का? 125 डिग्री। ये वाला बाहरी कोण जो है ये भी कितने डिग्री का है? 125 डिग्री का। और ये वाला बाहरी कोण x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ये x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है। तो कल बताए थे ना कि किसी भी चतुर्भुज या पंचभुज या षष्ठभुज, कोई भी भुज हो, यानी कि किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो बाहरी कोण कितने हैं? 3, 1 2 और 1 3। इसका मतलब है कि अगर तीनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा अगर बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। पहले बताते हैं बनाएंगे कैसे। ठीक है, सीधा आंसर निकालना है। क्या निकालना है? आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखो हम 103 कोण है बाहरी, है कि नहीं? तो बाहरी कोण एक में है, मान लो कि ये कितना है? 125 है। फिर कितना है? ये 125 डिग्री है। और ये वाला कितना है? x डिग्री है। मिला के कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 125 और 125 कितना हुआ? 250 डिग्री, 250 डिग्री बरा, सॉरी प्लस में कितना है? x डिग्री बराबर में कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखो ये x को तो इधर रहने देंगे, 360 तो इधर है, ये है हमारा पहले से। ये 250 को इधर ले जाएंगे, प्लस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 250 डिग्री। अब बताओ कि 360 डिग्री में से 250 डिग्री अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा? 110 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कुछ नहीं करना है, खाली एक लाइन ऊपर में लिख देना है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि बहुभुज के, कौन से भुज के? बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। बाकी इस प्रकार, कौन आवाज कर रहे? कर पीछे चल गए अभी हम। अच्छा ठीक है, वो दोनों को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में
क्या है? हाँ देखो ये कितनी भुजा है इसमें देखो तो 6 भुजा है 5 भुजा है? 5 भुजा है। तो बनाते हैं एक पंचभुज पहले हम लोग। बन गया पंचभुज। इसमें बाहरी कोण निकालना है। क्या निकालना है? निकाल दिए बाहरी कोण। जे वाला भी निकल गया, जे वाला भी निकल गया। देखो ये वाला दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है? ऐसे करके दिया है, लिखा कुछ नहीं है, खाली ऐसे कर दिया ना। अंदर में किया है, बाहर में कुछ नहीं किया। फिर ये वाला में x लिख दिया और ये वाला में 70 लिख दिया। ये वाला में ऐसे कर दिया और ये वाला में 60 डिग्री लिख दिया। अरे भाई थोड़ा सा घुमाओ ना, आकृति को थोड़ा सा घुमाओ, पता चल जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, बस इतना ही देख लो कि इसके बाद ये x के बाद 70, 70 के बाद ये और इसके बाद 60, 60 के बाद। अब देखो इसको समझो, हम यही जानते हैं सिर्फ कि बाहरी कोण का योग कितना होता है? 360 होती है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा हमको कुछ आता है? नहीं आता है। अभी देखना, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है ना कि बहुभुज के बाएं कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। सिर्फ इस चीज़ पे तुम लोगों को इतना क्वेश्चन करवाएंगे, इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि तुम लोग जो हो ना, तुम लोग एकदम खिलाड़ी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? खिलाड़ी बन जाओगे। कोई भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आज तक कोई सूत्र याद नहीं किए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सूत्र मैथ में याद नहीं किए। सब याद सिर्फ और सिर्फ पता ये है कि ये होता क्यों है, बस याद अपने आप रह जाता है ना। चलो देखो अब, जैसे कि ये इसको कैसे हल करेंगे। ये +70 है बाहर वाला, कोई दिक्कत नहीं, ये तुमको पता है। ठीक है, ये वाला x है, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ देखो ऐसा चिन्ह दिया हुआ है ना, ऐसा चिन्ह का मतलब है कि ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये वाला तो 60 दिया हुआ है। अच्छा हाँ हाँ, ये वाला ऐसे करके दिया हुआ है ना, पता नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे करके जितना दिया होगा ना, कोना बना करके, वो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? अब इसमें देखो, अगर ये अंदर वाला 90 तो बाहर वाला कितना होगा? टोटल मिला के 180 होता है ना, टोटल मिला करके 360 होता है इसका सब। तो ये अंदर वाला 90 एक सरल रेखा है। क्या ये? मान लो कि इधर वाला अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला भी कितना होगा? 90। इधर वाला अगर 60 है तो इधर वाला कितना होगा? 120। क्योंकि ये 120 और 60 दोनों मिला के टोटल एक सरल रेखा पे बनता है 180 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। तो ये 60 तो ये 120, ये अगर 50 तो ये 130। ठीक है, 180 पुराना है। कितना पुराना है? अगर ये 90, अगर ये 90 तो ये कितना मिला के कितना होगा? 180। तो इसका मतलब ये वाला भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखो, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, आया कि नहीं? आप बचा ना ए को खाली निकालने के लिए। तो इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ये वाला मालूम, ये वाला मालूम, ये वाला मालूम, ये वाला मालूम, तो ये वाला निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? एकदम सबको जोड़ करके फटाक से इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, 360 है इसका आंसर। सबको जोड़ के बनाओ, फटाक से कॉपी में बनाओ। ठीक है, हाँ क्या बनाया तुम?